दोस्तों नमस्कार। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा और बहुत कुछ हर जगहों पे देखा होगा। मीटिंग्स होते हुए, एनुअल मीटिंग होते हुए, बाई एनुअल बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। और यूनाइटेड नेशन और इसके सब्सिडियरी विंग्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जिस तरीके का मोटिव सेट किया गया था इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट देखता हूं मैं, दोनों बिल्कुल दे आर पोल्स अपार्ट। एक्चुअली आई कैन से ये दोनों एक पोल के दो सिरे हैं, उनका मोटिव और रिजल्ट। क्योंकि आज इंटरनेशनल लेवल पे इतनी सारी समस्याएं हैं। अगर इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी बॉडी का, किसी एक वेल नोन्ड, वेल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी का की स्थापना की गई, लेकिन उस स्थापना के तुरंत बाद वो इस तरह का रिजल्ट दे, तो निराशा होती है। और तब जब एक निराशा की श्रृंखला चलती आ रही हो और वो निराशा की श्रृंखला 70 से 80 सालों तक चलती रहे, तो क्या मन में आना चाहिए कि आखिर ये बिन दांत के शेर हमने क्यों बनाए। इन शेरों का क्या काम है कि इनको हमने बना के रखा हुआ है जो जंगल में बाकी जीवों से रक्षा ना करे किसी चीज को, या फिर किसी को मार के शिकार ना करे। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के बारे में जब मैं उसके पूरे श्रृंखला का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर यूनाइटेड नेशन होता तो 1962 का वॉर नहीं होता। अगर यूनाइटेड नेशन होता तो 1971 नहीं होता। अगर यूनाइटेड नेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करता, उसके पास पावर होते, उसके पास अथॉरिटी होती, तो कारगिल का घुसपैठ और कारगिल का युद्ध नहीं होता। तो ये तो इतिहास की बातें देखी मैंने। आप अभी आ जाइए, अभी जिस तरीके से साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच, वो प्रॉब्लम अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में बताना चाहूं, तो वो एक ऐसी सड़क है जिस पे सबका अधिकार बराबर होना चाहिए और किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। उस पे चलने का, घूमने का, फिरने का सबको राइट होना चाहिए। किसी की बपौती नहीं होनी चाहिए, वो चाहे वो अमेरिका हो या फिर चाइना हो या भारत ही क्यों ना हो। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं साउथ चाइना सी में, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वहां पे, कहना तो यही पड़ेगा कि चीजें सही नहीं चल रही हैं। तो साउथ चाइना सी के बारे में आप जो भी जानते हो, मैं जस्ट एक इंफॉर्मेटरी अपडेट देना चाहता हूं आपको कि ऑलमोस्ट जो वाटरवेज से ट्रेड होता है उसका 60 to 80% वहां से होकर गुजरना होता है। और इसलिए वो अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और वो सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी एक ही देश के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अमेरिका के लिए ही और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सभी देश जो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सेदार हैं, के भागीदार हैं, उनके लिए है। तो इस हालत में यूनाइटेड नेशन को साउथ चाइना सी अपने अंडर में लेके उसको सिक्योर करना चाहिए या फिर उसको सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन सो रहा है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए है। आप डब्ल्यूटीओ के देख लीजिए, डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। सब देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनने सर्टेन गाइडलाइंस बना दी और उसके बाद वो लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी शायद नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर के का एक एपिसेंटर ना बन जाए, इसका डर है। और जितने भी विशेषज्ञ हैं इसको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद आइए आप, कोविड-19, कोरोना, एक ऐसी बीमारी जो वाकई इतनी घटिया बीमारी बन गई है कि देश और पूरे विश्व के लिए ये खतरा बन गई है, पूरी मानवता के लिए खतरा बन गई है। लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन का हेल्थ विंग डब्ल्यूएचओ बनना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल बेफिक्र पड़ा हुआ है। एक तो इंफॉर्मेशन में देरी हुई, चाइना के साथ गठजोड़ के आरोप लगे, और
जो कुछ भी होना था हुआ, क्योंकि इथियोपिया बिका हुआ है और उन्हीं के निदेशक हैं वहाँ पे माननीय। तो इस तरीके से चाइना पर उनके साथ गठजोड़ का एलिगेशन ही नहीं लगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आए जिस पे पता चला कि ये चीज़ें सत्य थी और वो सिर्फ चाइना के लिए काम कर रहा था और चाइना को बचाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन आखिरकार वो पाप की गठरी जो है वो फट गई और सभी देशों का उसका नुकसान हुआ और आखिरकार बात भी सच्चाई थी सामने आ गई। तो WHO क्यों रखें हम? सिर्फ ये निर्देश देने के लिए कि आप ये करें? आप निर्देश तभी दे सकते हैं जब आप किसी को सहयोग दें, किसी का भला सोचें, किसी का भला करें। अगर आप भला नहीं कर सकते किसी का, तो आप निर्देश देने के योग्य नहीं हैं। तो हम WHO क्यों रखें? क्योंकि एक फेलियर्स जो है उसकी श्रृंखला है। WHO के छोटे मोटे अचीवमेंट्स रहे हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकता मैं भी, लेकिन उन छोटे मोटे अचीवमेंट्स के मोटिव से अगर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया होता तो मैं ज़रूर मानता कि चीज़ें बेहतर हैं और वो काम कर रहा है। कहीं कहीं फेलियर हो जाता है क्योंकि वो भी एक इंसानों का गठजोड़ से बना हुआ है, वहाँ भी इंसान ही काम कर रहे हैं, कोई संस्था तो काम करती नहीं है, इंसानों से बनी है वो संस्था। लेकिन जिस तरह के हालात में कोविड-19 को पहुंचा दिया इस WHO ने, क्या इसकी रेलिवेंस है? क्या इसकी एग्जिस्टेंस का मतलब बनता है? आप भी जरा सोचिए। उसके बाद आ जाइए, जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, WTO क्या कर रहा है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, G7, G20, सार्क, ब्रिक, सब ग्रुप, जिसको जो मर्जी ग्रुप बना लेता है, अच्छी बात है, ग्रुप बनने चाहिए, लेकिन उसका मोटिव फुलफिल होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। उस पर आ जाइए आप, नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर जो उसका प्रोग्राम चल रहा है, उसको रोकने के लिए अमेरिका दबाव दे रहा है, वो नहीं सुन रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों हैं। जब देशों को इंडिविजुअली ही हर प्लेटफॉर्म पे लड़ना है, जूझना है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स क्यों बनाए गए? ये ICJ किस लिए है, जिसमें पूरे देशों के बेस्ट जजेस वहां पे जाते हैं? क्यों है ये? उस पर आइए, अमेरिका ईरान कन्फ्लिक्ट, अभी सैन्य कमांडर को मार दिया अमेरिका ने। ये सही था या गलत था, ये अमेरिका और ईरान के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन जिस तरीके से मारा गया, अगर वो गलत था तो इंटरनेशनल एजेंसी उसको पनिश करती तो शायद बेहतर होता और हम बेहतर भरोसा कर पाते यूनाइटेड नेशन पे। उसके बाद आइए, जॉर्ज फ्लॉयड डेथ प्रोटेस्ट में जिस तरीके से अमेरिका में जान माल की क्षति पहुंचाई गई, जिस तरीके से नेशनल गार्ड्स को लगा के वहाँ पे आंदोलन का दमन करवाया गया, दोनों ही गलत था। और इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू का लॉस तो बहुत हुआ, लेकिन आज मानवाधिकार वाले कहाँ चले गए, कहाँ मर गए, मुझे समझ नहीं आता। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस लिए बनाया गया था? जिस तरीके से यूक्रेन में क्राइसिस है, जिस तरीके का सीरिया, ईरान और इन सब देशों में जिस तरीके से आइसिस, डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से अफगानिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, आइसिस का बोलबाला है, वहाँ पे पाकिस्तान सपोर्टर्स वहाँ पे हैं, टेररिस्ट, और इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस दिन के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस दिन के लिए है? मैं ये जानना चाहूँगा किसी बुद्धिमान आदमी से। सिर्फ नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए? आपको पता होगा कि जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसके विधेयक को पास किए हुए कानून को अगर मानता है तो ही वो बाध्य है, अगर वो नहीं मानता है तो बाध्य नहीं है। वो नहीं मानने के लिए भी, वो मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। भाई, तो इस बिना दांत के शेर को जंगल का राजा क्यों बना के बैठे हो तुम लोग? और इस पे इतना खर्च होता है, हर एक देशों से डोनेशंस जाते हैं, हर एक साल मीटिंग होती है, हर एक 6 महीने पे मीटिंग होती है इनकी, और पूरे देशों का जमावड़ा लगता है। मतलब क्या है ये? मतलब यूनाइटेड नेशन जो है एक पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके का मोटिव रखा गया और फुलफिल 1% भी नहीं हो रहा,
तो हम क्यों ना कहें कि सिंपल इट्स पॉलिटिकल टूरिज्म। ये सिर्फ देश के राजनेताओं, राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक घूमने का मौका है, एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका है, और काम कुछ ढेले का नहीं होना। तो दोस्तों, इस तरीके की व्यवस्था अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम क्यों ना कहें कि वो किसी काम का नहीं है और दैट शुड बी डिसॉल्व। अगर आप किसी भी कीमत पे आप किसी भी विश्व की परेशानी को, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर अंदर की परेशानी हो, आप उसको सहयोग नहीं कर सकते, आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करा सकते, आप उसको रिजॉल्व नहीं करा सकते, तो आप किस लिए बने थे। मेरा मानना सिंपल ये है कि अगर आप अपने मोटिव में कारगर नहीं हुए तो आपको खत्म कर देना चाहिए, और कोई एक ऐसी इफेक्टिव बॉडी बननी चाहिए जिसमें वीटो पावर जो है ना, वीटो नाम का राइट ये नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक देश चाहे तो पूरे विश्व की प्रगति, उन्नति को रोक दे, या फिर एक देश चाहे तो आतंकवादी को आतंकवादी बनने से भी रोक दे, जिस तरीके से चाइना ने मसूद अजहर के केस में किया था। तो इस तरह के संस्था और इस तरह के संस्था के सदस्यों का क्या मानना, क्या मतलब है, और हम क्यों इसको झेलते रहें, क्यों उसमें डोनेट करते रहें। कितना हेल्प किया है यूनाइटेड नेशन ने, और उसका क्या मोटिव था, किस मोटिव से सेट किया गया होगा। अगर ये समवॉट अगर करीब भी होते तो हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसको चलाने का फायदा है। लेकिन मोटिव का अगर 50% भी अचीव किया हो तो कोई दोस्त, कोई मेरे भाई जरूर बताएं। मेरे